नमस्कार मित्रों, आपका पुनः अपने लाइफ स्टाइल मैनुअल चैनल में स्वागत है। कल हमने आपसे चर्चा किया था कि स्वास्थ्य 5 प्रकार के होते हैं, स्वस्थ कैसे रहें, इस पर हमने चर्चा किया था। आपको निश्चित रूप से हम ये बताना चाहेंगे कि जीवन में अगर स्वस्थ रहना है और निरोगी काया रखनी है, क्योंकि निरोगी काया और स्वस्थ रहेंगे तभी जो है कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो। और मैं निश्चित रूप से आज इस पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर पूर्णतः आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रातःकाल भोर में उठने का आदत डालें और 6 बजे के पहले पूर्व ही निश्चित रूप से आपका जागरण हो जाए, आपका उठना हो जाए और दिन की शुरुआत पानी के साथ, जल के साथ करें और कम से कम 2 गिलास स्टार्टिंग में, शुरुआत में, प्रारंभ में जल पीना शुरू करें और वो जल गुनगुना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। फिर आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन निखार आता जाएगा। और जो हमारा खान पान है, जो हमारा जलपान, भोजन, नाश्ता है, इसको कम से कम, कुछ लोगों को क्या है कि सुबह उठे और भूख लगी है, जबरदस्ती पूरा ठूस के शाम तक के लिए भर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस भोजन को हमें पार्ट में बांट करके कम से कम 4 सुबह जलपान किए, फिर दोपहर में लंच भोजन किए, फिर सेकंड टाइम 4 बजे 5 बजे के आसपास फिर आप जलपान करें कुछ, फिर रात में सोते समय सूक्ष्म भोजन लें। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे आंतों को, हमारी ग्रंथियों को एक अवसर मिलेगा, एक समय मिलेगा, एक गैप मिलेगा जो हमारे पाचक एंजाइम हैं उनको स्रावित करने में और हमारे भोजन और हमारे जलपान को पचाने में। और जब एक गैप के बाद, एक अंतराल के बाद जलपान और भोजन हम समय समय पर लेते रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है और जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत रहती है उतना ही हम लें, अधिक ना खाएं। अधिक से अधिक जल का प्रयोग प्रातः काल में हमें करना चाहिए। और ये जब जल हम गर्म लेंगे, गुनगुना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, भोजन को पचाने के लिए जो लीवर है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, लीवर बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और गुनगुने जल से, और लीवर जब हमारा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा तो भोजन पचाने में सहायक होगा और भोजन को अच्छे ढंग से पचाएगा। तो जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को जितने भी आवश्यक है वो उस के माध्यम से, रक्त के माध्यम से और तमाम प्रकार के एनर्जी हमको उसके माध्यम से मिलेगा और जो वेस्टेज होगा वो ठीक ढंग से हमारे शरीर से बाहर निकल सकेगा, यूरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से। लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक है अपने लीवर को हम मजबूत करें। लीवर को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें और भी हम कर सकते हैं। जैसे सुबह हम गुनगुना पानी ले रहे हैं, गर्म जल ले रहे हैं 2-3 गिलास के आसपास, अधिकतम मात्रा 1 लीटर की हो सकती है। जिस दिन आप 1 लीटर का गर्म जल पीना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। और जब पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी तो आपसे सुंदर शरीर, आपसे निरोगी काया किसी की हो नहीं सकती है। क्योंकि आज के इस भागम भाग और भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर लोग पीड़ित हैं तो हमको लगता है कि 100 में 80 लोग पेट से पीड़ित हैं और कहते हैं कि पेट हमारा नहीं साफ हो रहा है, पेट खराब है, भूख कम लगती है। और निश्चित रूप से हमने स्वयं, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं पिछले 1 दशक से ज्यादा गर्म जल का सेवन करता हूँ। प्रातः काल अधिकतम जल ले लेता हूँ, फिर 40-45 मिनट के बाद मेरा एकदम से पेट साफ होता है और यूरिन पास आउट अच्छा होता है। पूरे दिन एकदम तरोताजा और थकान नाम की चीज शाम तक नहीं आती है। शाम को भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी सुबह हुई है। कहने का मतलब ऊर्जा पूरा भरा हुआ शरीर लगेगा आपको। और उसके साथ में लीवर को और अधिक प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में मौजूद एक महाऔषध होती है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। लहसुन, कच्चा लहसुन जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं। अब सेवन का माध्यम कोई भी हो सकता है। कुछ लोग जो है सुबह सुबह कच्चे अनाज खाने की आदत होती है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी और लाभप्रद है। उसमें लहसुन को डाल करके अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं तो वह स्वाद भी देगा आपको, खाने में टेस्टी भी लगेगा और साथ ही साथ लीवर को सुरक्षा, लीवर को प्रोटेक्ट भी करेगा, लीवर को तमाम बीमारियों से बचाएगा। लीवर बहुत अच्छा होगा। लीवर जब बहुत अच्छा होगा तो भोजन का पाचन भी अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से हम
आज के दिन जो निरोगी काया के लिए चर्चा कर रहे थे कि निरोगी काया स्वस्थ शरीर कैसे हो और स्वस्थ शरीर कैसे हो, तो इसके लिए सबसे पहला हमने आपको आज चर्चा किया कि लीवर जब आपका फिट रहेगा, लीवर मेंटेन रहेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। उसके लिए लीवर कैसे स्वस्थ रहे हमने आज विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुन करके अपने जीवन में अमल करेंगे, इसको उतारेंगे। आज के दिन हम समझते इतना ही पर्याप्त है। कल के दिन आगे फिर हम जब इस पर चर्चा करेंगे तो आगे निरोगी काया के विषय में और भी खान पान पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और कुछ औषधियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्ते।